लोन रिकवरी एजेंट कर रहे हैं परेशान और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका शिकायत कहाँ करें और क्या उपाय करें, जैसे कि मुझे लोन रिकवरी एजेंट कभी भी जो है भूलकर भी परेशान ना करें। नमस्कार, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो जानकारी साझा करने वाला हूं, इस जानकारी को जानने के बाद कोई भी लोन रिकवरी एजेंट या लोन कंपनी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई ने कुछ सख्त नियम जो है सभी लोन रिकवरी एजेंटों के लिए जारी किया है। और ये नियम सबसे पहले जो लोन डिफॉल्टर है उसको यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आप उसके खिलाफ कोई भी जो है सख्त कदम नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में पढ़ के बता देता हूँ कि आरबीआई ने क्या निर्देश जारी किया। तो हम क्या करते हैं, पर्सनल कामों के लिए या प्रोफेशनल कामों के लिए कोई न कोई कामों को लेकर जो है लोन ले लेते हैं, और जब सही टाइम पर अपना ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो लोन रिकवरी एजेंट जो होता है हम पर रिपेमेंट कराने का दबाव बनाने लगते हैं। और दबाव में वो लोग क्या करते हैं, आपत्तिजनक जो है बात करते हैं, या तो फिर डराने धमकाने वाला अगर लोन रिकवरी एजेंट जो है सहारा ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी एजेंट के लिए सख्ती से निर्देश यहाँ पर जो है लागू किया है। और उनको साफ बोला गया है कि इन सब नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले को सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है, उसके बाद आपको कॉल नहीं कर सकता। यानी कि 7 बजे शाम जब हो जाता है, रात में आपका कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल नहीं कर सकता है, ना ही आपके घर पर विजिट कर सकता है। इन्होंने साफ बोला। यहाँ पे देखिए, वो लोन लेने वाले या शारीरिक या मानसिक रूप से जिन्होंने लोन लिया है उनको ना तो लोन रिकवरी वाले शारीरिक रूप और ना ही मानसिक रूप से जो है परेशान कर सकते हैं। वैसे रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत आप कर सकते हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ बोला है कि अगर कोई भी एजेंट इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है आप शिकायत कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है कि लोन लेने वाले को ये साबित करने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, रिकवरी एजेंट के सभी मैसेज, ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग को सेव करके रखना होगा, क्योंकि ये शिकायत करने में मदद करेगा। अब देखिए, अगर आपने किसी भी लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो है आप शिकायत कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने कहा है कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो ये सब प्रूफ आपको देना पड़ेगा। क्या, अगर आपको मैसेज के जरिए से कुछ बोला है तो उसका आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अगर कॉल के जरिए से बोल रहा है कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और इस प्रकार का जो है डिटेल्स आप जब रखेंगे और उसके बाद जब कंप्लेंट करेंगे तो लोन रिकवरी एजेंट या लोन कंपनी के खिलाफ ही जो है उल्टा जो है यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या बोला है कि लोन लेने वाले रिकवरी एजेंट के सभी सबूतों के साथ अपने लोन अधिकारी या बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। जो इस कंपनी से आपने लोन लिया है और उस लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको इस तरह से परेशान कर रहा है तो सारा जो प्रूफ है उसको रखने के बाद आपको, अगर बैंक से परेशान आपको किया जा रहा है तो बैंक का जो अधिकारी होता है उनसे आपको संपर्क करना है कि भाई आपका जो एजेंट है वो जो है इस तरह का काम कर रहा है और इस तरह का काम वो नहीं कर सकता है क्योंकि आरबीआई के नियम के खिलाफ है। तो ये आपको उनके पास पहला कंप्लेंट देना है सभी सबूतों के साथ। तीसरा यहाँ पर पॉइंट कहा गया है कि कर्जदार भी थाने जाकर रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको शारीरिक या मानसिक रूप से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में आप डायरेक्ट जो है अपना लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाकर लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ डायरेक्ट जो है शिकायत दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ यहाँ पर पॉइंट बताया गया। क्या बोला है, यदि पुलिस शिकायत नहीं लेती है तो व्यक्ति अदालत में भी अपील कर सकता है। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप जाते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आप थाना जाते हैं और आप बोलते हैं कि भैया मुझे एक एफआईआर कराना है, तो ज़्यादातर मामले में देखेंगे कि वो लोग जल्दी से एफआईआर नहीं लेते हैं। तो वैसे में आप जो है कोर्ट में भी जाकर कर सकते हैं, कोर्ट में भी इनका जो है यहाँ पर ऑप्शन बच जाता है। और उसके बाद जो भी मान लीजिए कि आपको जिस प्रकार का हरासमेंट हुआ है उसका साफ डिटेल्स में लिख कर और पूरा एविडेंस के साथ आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद जो यदि रिकवरी एजेंट उधारकर्ता को कलेक्टर को दबाव बनाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति एजेंट लोन देने वाले के खिलाफ मानहानि का जो है दायरा भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बार बार आपको उत्पीड़न कर रहा है रिकवरी के लिए, तो उसके खिलाफ आप मानहानि का भी आप जो है मामला दर्ज करा सकते हैं। यदि इन तरीकों से उत्पीड़न से कोई राहत नहीं मिलती है तो उधारकर्ता
सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोन डिफॉल्टर है उनके लिए जो है यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर नियम है। उनको बताया गया है कि अगर आपने लोन लिया और सच में अगर चुकाने के लिए पैसा नहीं है और आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी अगर लोन रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो आप इन सब जो है नियम को कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, सभी संस्थाओं एजेंटों को कहा है कि उनका जिम्मेवारी है कि पैसा को रिकवर करना। मैं मानता हूं कि लोन रिकवरी एजेंट का जिम्मेवारी है, लेकिन उनको सभी को बोला है कि भारतीय जो यहाँ पर नियम है, जो आरबीआई ने नियम जारी किया, उसको मानकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो मर्जी आए वो कर दिया, वैसा नहीं चलेगा। ऐसा करने पर अब लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ, ये लोन कंपनी के खिलाफ डायरेक्ट जो है अब यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिया जाने लगा। तो बहुत ऐसे हमारे भाई होंगे जो कि पर्सनल लोन ले लेते हैं समय पर, या तो जो है किसी चीज़ का फाइनेंस करा लेते हैं लेकिन समय पर भर नहीं पाते हैं। और लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको भी परेशान करता है, हरासमेंट करता है, गाली गलौज करता है, जो नियम हमने बताया उसके खिलाफ अगर कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हो। लेकिन वो लोग बिल्कुल शिकायत दर्ज ना करें जिसके पास प्रूफ ना हो, एविडेंस ना हो। ऐसा अगर आप जानबूझकर करेंगे तो आपके ऊपर ही जो है शिकायत हो सकता है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सच में दिक्कत है और आपने सारा डिटेल्स को अपना शेयर किया है, उसके बाद भी अगर लोन रिकवरी एजेंट जो है दादागिरी कर रहा है, या तो फिर मारपीट करने की धमकी दे रहा है, हरासमेंट कर रहा है, या तो आपको जो है आपत्तिजनक बात बोल रहा है, तो उसका प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। अगर प्रूफ है तो कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने का यही प्रयास किया कि जब भी लोन आप ले तो आपका भी जो है यहाँ पर दायित्व होता है कि आप सही टाइम पर पेमेंट करें, क्योंकि आप जब सही टाइम पर पेमेंट करते हो तो आपका सिविल भी मेंटेनेंस रहता है और भविष्य में दोबारा से आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आप लोगों को तो आरबीआई ने जो सख्त निर्देश दिया वो उन पांचों बात जो है मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।